इस किताब के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी है। इस बुक समरी से आप 4 मुख्य बातें सीखेंगे। ज्यादा पैसा कमाना, अपने पैसे का सही बजट बनाना, लीवरेज का सही उपयोग करना, फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना। यदि आप अपने पैसे का सही उपयोग करना नहीं जानते हैं, तो आप गरीब ही बने रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ उपयोग करना है। पैसे से जुड़ी नॉलेज आपको अमीर बनाती है, न कि पैसा। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसा खर्च करना बहुत आसान है, लेकिन कमाना और कमाते रहना मुश्किल है। आपको पैसे से जुड़ी नॉलेज प्रतिदिन लेते रहना चाहिए। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके पास खूब पैसा था, परंतु कुछ ही समय में उन्होंने अपना पूरा पैसा खो दिया, क्योंकि उन्हें पैसा तो किसी तरह मिल गया था, परंतु उनके पास पैसे से संबंधित ज्ञान न होने की वजह से वह फिर से गरीब हो गए। इसलिए आपको पैसे के ज्ञान को लेना आवश्यक है। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें हमेशा से ही उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहने के लिए इनकरेज किया था। पैसे के पीछे का सही ज्ञान ही आपको अमीर और गरीब बनाता है। और ज्यादा पैसे कमाइए। जब आपने इस किताब के टाइटल को पढ़ा होगा तो आपने यह जरूर सोचा होगा कि यह किताब जरूर फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के बारे में है। हाँ, बिल्कुल। लेखक ने यह किताब आपके फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने पर जोर देने के लिए लिखी है। फाइनेंशियल आईक्यू फाइनेंशियल नॉलेज को मापने का एक तरीका है। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना होगा। अपने सभी अनुभवों से सीखना होगा। रॉबर्ट ने जेरोक्स में सेल्समैन की जॉब लगभग 2 साल तक की और अपनी सेल्स की नॉलेज को बढ़ाया। सेल्स की नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है जो आपको ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करती है। वह वहाँ पर सेल्स की जॉब करते रहे और केवल 2 सालों में टॉप के एम्प्लॉय में से एक थे। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, क्योंकि सेल्स ही वह तरीका था जिससे एक बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लाया जा सकता है। इससे आप अपने पैसे की सही वैल्यू करना सीखते हैं। एक लॉटरी से आने वाला पैसा बहुत ही जल्द आपको गरीब बना देता है। एक साथ बहुत सा पैसा मिलना जिसे आपने मेहनत से न कमाया हो बर्बादी का कारण बनता है। आगे रॉबर्ट बोलते हैं कि बिजनेस में यदि आपको पता है कि पैसे को टैक्स से कैसे बचाना है, यदि आपका फाइनेंशियल आईक्यू मजबूत नहीं है, तो टैक्स ऑफिसर हमेशा आपके पीछे खड़ा होता है। वह इसी इंतजार में रहता है कि कब आप ज्यादा पैसा कमाएं और वह आपके उस पैसे को हड़प सके। अपने पैसे का सही बजट बनाना। आपको यह पता होना चाहिए कि पैसे को कहां पर खर्च करना है और कहां पर नहीं। अपना एक बजट बनाइए। बहुत से लोग पैसा का बजट बनाकर खर्च करने को फालतू समझते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो यह पैसा आपसे दूर होता चला जाएगा और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। एक बार रॉबर्ट और उनकी पत्नी को पैसे को मैनेज करने के लिए बजट बनाना था, तो उन्होंने क्या किया कि एक अकाउंटेंट को रखा जो उनके पैसे का सही तरह से बजट बना सके। उनकी बेटी जो एक अकाउंटेंट थी, उन्होंने उसके साथ मिलकर बहुत मेहनत कर अपने पैसे का बजट बनाया ताकि वह खुद के लिए पैसे बचा सके। होता यह था कि महीने के आखिर में उनके पास दूसरों को देने के लिए पैसा तो था, परंतु जब खुद पर पैसा खर्च करने की बात आती तो पैसा कम पड़ जाता था। तो इसीलिए उन्होंने मिलकर पहले इस समस्या का समाधान निकाला। इससे अब वह दोनों स्वयं को पहले पैसे चुका रहे थे। लीवरेज का सही तरह से उपयोग करना। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, लीवरेज का मतलब होता है कम में बहुत करना। अर्थात जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको लीवरेज मिलता है। यह लीवरेज आपको बैंक द्वारा दिया जाता है। जब मार्केट में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है,
तो लोग अपनी घर की कीमत का अनुमान लगाकर लीवरेज लेने लगते हैं, परंतु जब मार्केट में कीमतें अचानक से गिर जाती हैं, तब लोगों को यह लीवरेज लेना भारी पड़ता है। आपको यह समझना होगा कि कहां पर आपको लीवरेज लेना चाहिए और कहां पर नहीं। लीवरेज लेना उस जगह बहुत रिस्की होता है जहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। लीवरेज लेना काफी रिस्की होता है। यदि आप सक्षम हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। रॉबर्ट ने अपना बंगला बैंक की मदद से लिया था, जिससे उन्हें लीवरेज का काफी फायदा हुआ था। फाइनेंशियल IQ बढ़ाना। अब बात करते हैं इस किताब के आखिरी सबक की, जो कहता है कि फाइनेंशियल IQ बढ़ाना आपको ज्यादा अमीर बनाता है। जितना ज्यादा आप इसके बारे में नॉलेज लेते हैं, उतना ही आप अमीर बनते चले जाते हैं। मैं फिर से इस किताब की मुख्य लर्निंग को आपको बताना चाहूंगा कि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता है, जबकि पैसे से जुड़ी नॉलेज ही आपको अमीर बनने में मदद करती है। तो अब आपको क्या करना, यह तो आपने जान ही लिया है। अपने फाइनेंशियल IQ को लगातार बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।